सोचिए एक कुत्ता है, बहुत प्यासा, और उसके ठीक सामने एक नदी बह रही है, शांत। फिर भी वो पानी नहीं पी पा रहा। अजीब है ना? उसे कैसे डर ने रोक रखा है जो जो असल में है ही नहीं। बिल्कुल। आज हम एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्क्रिप्ट, डर जो था ही नहीं, की गहराइयों में उतर रहे हैं और कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे इस छोटी सी कहानी में हमारी पूरी जिंदगी का राज छिपा हो सकता है। और ये कहानी एक बहुत ही आम से दिखने वाले नज़ारे से शुरू होती है, लेकिन इसका मतलब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि एक कुत्ता है, प्यास से बिल्कुल बेहाल। वो नदी किनारे पहुंचता है और जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, उसे पानी में एक और कुत्ता दिख जाता है। उसकी अपनी परछाई। हाँ, उसकी अपनी परछाई। और उसे देखकर वो डर जाता है, पीछे हट जाता है। मतलब प्यास असली है, पानी भी है, फिर भी एक अनदेखा डर उसे रोके हुए है। और यहीं पर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि वो कुत्ता एक तरह से हम सब हैं। हम सब कैसे? स्क्रिप्ट कहती है कि जिसे हम संसार का बंधन कहते हैं ना, वो कोई बाहरी चीज नहीं है। वो हमारी अपनी ही परछाई का एक जाल है। अच्छा। और हमारी परछाई किसी शीशे में नहीं बनती, वो बनती है दूसरों की आंखों में, उनके विचारों में। ओह, अच्छा। तो मतलब जैसे हम सोशल मीडिया पर अपनी एक इमेज बनाते हैं और फिर उसी को बचाने के चक्कर में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज खराब ना हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल। वो इमेज ही हमारी परछाई है और उसे टूटने का डर वही बंधन है। हम उस कुत्ते की तरह हैं जो प्यासा खड़ा है पर अपनी ही बनाई छवि से डर रहा है। समझ गई। लेकिन कहानी में फिर एक आदमी आता है, वो कुत्ते को देखकर हंसता है और उसे पानी में धक्का दे देता है। ये धक्का देना थोड़ा अजीब नहीं है? सवाल बहुत जरूरी है। वो धक्का असल में उस झटके का प्रतीक है जो कभी-कभी वहम तोड़ने के लिए जरूरी होता है। जैसे ही कुत्ता पानी में गिरता है, वो दूसरा कुत्ता मतलब परछाई गायब हो जाती है और डर भी खत्म। डर भी खत्म। वो धक्का हमें सिखाता है कि कई बार जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो हमें हकीकत से सीधा टकरा देता है और तभी हमारा भ्रम टूटता है। और यहीं से स्क्रिप्ट में एक बहुत गहरा सवाल उठाया गया है। वो कहते हैं कि जब दुख आए तो रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं दुखी हूं? हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब जाहिर है अगर दुख है तो मैं दुखी हूं? नहीं, यही तो साफ खेल है। देखिए, स्क्रिप्ट का सिद्धांत है, जानने के लिए दो का होना जरूरी है। दो का होना? हाँ। अगर आप और आपका दुख एक ही होते तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि दुख है। आप दुख को जान पा रहे हैं, इसका मतलब ही यह है कि आप उस दुख से अलग हैं। अच्छा। गुस्सा आता है और चला जाता है। हाँ। है ना? खुशी आती है, चली जाती है। लेकिन आप तो वहीं रहते हैं। आप वो मंच हैं जिस पर ये भावनाएं आती जाती रहती हैं। ठीक है, ये साक्षी भाव वाली बात, मतलब खुद को एक दर्शक की तरह देखना। पर जब सच में बहुत गुस्सा आ रहा हो या कोई दुख हावी हो, तब तो लगता है कि हम ही वो गुस्सा है। उस पल में ये दूरी कैसे बनाए? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, आप ट्रैफिक जाम में फंसी हैं। एक तरीका है कि आप हॉर्न बजाएं, चिल्लाएं और खुद परेशान हो। जो ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ। और दूसरा तरीका है कि आप कार में बैठी रहें, शायद अपना पसंदीदा संगीत सुनें और बाहर के शोर को बस देखें। ट्रैफिक वही है, पर आपका अनुभव बदल गया। सही बात है। साक्षी भाव का मतलब भावनाओं से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें उस ट्रैफिक की तरह देखना है जो आ रहा है और जा रहा है, पर आप अपनी जगह शांत हैं। इसी को खोजना ही एक तरह से ध्यान है। वाह! तो अगर इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुत्ते का डर असल में उसकी अपनी परछाई थी। हमारा डर दूसरों की नजरों में बनी हमारी छवि है। और इससे निकलने का रास्ता ये समझना है कि हम अपनी भावनाओं से अलग हैं, उन्हें सिर्फ देखने वाले, एक साक्षी। बिल्कुल। और आखिर में स्क्रिप्ट सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाती है कि अगर डर कभी बाहर था ही नहीं और दुख कभी हम थे ही नहीं, तो फिर हम असल में हैं कौन? हाँ, जिस दिन ये दिख गया, उसी दिन नदी भी आपकी है और पानी।